रहा है। और तेजस्वी जी का समीकरण है, माँ बहन का योजना है, मानदेय है, वृद्धा पेंशन का है। और सबसे बड़ी बात है कि A to Z पार्टी की बात वो करते हैं। और ऐसी स्थिति में आप भी भूमिहार वर्ग से आते हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह का इसमें लग रहा है? सबसे पहले आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूं हमारी पंचायत में आने के लिए। और रही बात, निसंदेह तेजस्वी प्रसाद यादव आज के समय में, आज के बिहार की राजनीति में अगर विश्वास कोई ज़्यादा हासिल किया है इस बिहार की राजनीति के परिवेश में, तो निसंदेह तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीना में जिस तरह उन्होंने नौकरी का बौछार किया और जो कहते हैं वो करते हैं। अगर माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया कहें और जो भी बोले हैं, चाहे पेंशन योजना, बिजली पर 200 यूनिट बिजली फ्री करना, तो सशब्द उस कार्य को करेंगे भी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं। और रही बात कि उनका तो नारा शुरू से एक अलग राजनीतिक दिशा में हुआ है कि A to Z को लेने की बात तो करते हैं, A to Z को लेके चल भी रहे हैं। रही बात भूमिहार समाज से हम आते हैं, तो हम स्वाभाविक है कि जो मेरा कुल है वो तो है ही, लेकिन हम जमात की बात करने वाले वो भूमिहार में से हम हैं। वो हम भूमिहार हैं जो हम जमात को लेके चलते हैं, हम सबको लेके चलने वाले में से हैं, उस भूमिहार में से हम आते हैं। और रही बात कि 2025, तो 2025 में निसंदेह तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। मैं बिल्कुल बनेंगे बिहार में इस बार आने वाले इलेक्शन में। अभी उनके नेतृत्व में किस तरह से तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी चल रही है। तैयारी पटना में बैठ के उनके साथ वाले नेता किस तरह की तैयारी करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव अलग सोच के हैं। कहीं भी हो, अगर आज इस बार खुद कहें स्टेज से कि हम किसी पैरवी पर इस बार टिकट नहीं देंगे, पैसा पर टिकट नहीं देंगे, तो निसंदेह जो बोले हैं वो करते हैं। दूसरी बात है कि A to Z में सभी को लेके चलेंगे, स्वाभाविक है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये कहना है कि जो क्षेत्र में दिखेंगे, जनता के बीच में दिखेंगे, उनको हम टिकट देंगे। और यहाँ एक और ये फैक्टर आता है कि एक ही पार्टी से अलग लोग जो है दावेदारी करने लगते हैं टिकट को लेकर के। देखिए, दावेदारी करना तो सबका हक है, सब कार्यकर्ता का हक है। टिकट देना तो नेता के ऊपर है। नेता को अब देखना पड़ेगा कि आज हम मुजफ्फरपुर की ही बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है, तो A to Z में किसको कहाँ दे रहे हैं टिकट, किस जाति समीकरण में किसको कहाँ पर दे रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि सकरा वगैरह आरक्षित ही हैं रविदास जी के लिए। फिर माननीय विधायक यहाँ पर हैं ही बोचहा में, और मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के विधायक जी प्रेजेंट में जीते ही हुए हैं, और मीनापुर विधायक जी हैं ही जीते हुए। फिर गया घाट विधायक जीते ही हुए हैं। उसके बाद आप चले आइए, कांटी में भी मंत्री जी विधायक जी हमारे ये हैं, जीते ही हुए हैं। तो कहने का मतलब पारू और साहेबगंज और बरुराज, कुरहन्नी या औराई, इसी सब क्षेत्रों में नहीं कोई चेहरा देंगे। हाँ, वो कहें कि कार्य के आधार पर भी टिकट मिलेगा, तो वो तो खैर शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है कि किन विधायक जी का काम कार्य उनको पसंद आया कि नहीं, तो हम लोग का विषय नहीं है। लेकिन जब A to Z की बात आएगी तो सभी जात की बात आएगी कि कौन कहाँ से लड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि मुजफ्फरपुर में भूमिहार समाज के लिए वो कहाँ से रखे होंगे, तो नेताजी का अपना सोच होगा कहाँ किसको लड़ना है, कैसे लड़ाना है, किस जाति को कहाँ देंगे। तो बखूबी अपना कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनका एजेंसी काम कर ही रहा होगा। लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जहां तक बात करें तो बिहार में सबसे बड़ा प्रखंड कुरहन्नी है और रिकॉर्डेड वोट से जीत करके अब मुखिया बने हैं। लोगों में अभी वर्तमान राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें काफी चर्चा का जोरों शोरों से विषय है कि विधायक के रूप में यहाँ का लोग आपको देखना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर शीर्ष पार्टी के नेतृत्व में आपको टिकट नहीं दिया गया तो क्या आप निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये सब गलत खबर है आप लोग को। हम कहीं विधायक के रेस उसमें नहीं है।
हमारी उतनी क्षमता भी नहीं है, हमारा उतना बलिष्ठ परिवार से भी नहीं आते हैं। और अभी तक जो पराया देखा गया है भूमियार में, उसी को टिकट मिला है जिसके पास 56-47 है, जो बाहुबली है। हम लोग तो बाहुबली में से भी नहीं आए हैं। हम लोग तो जनता के द्वारा चुना हुआ एक चनहटी ग्राम पंचायत में अपार वोट से, बिहार में ज़्यादा वोट से वो लोग हमको जिता दिए। और अब लोग कहने का अपना कह रहा है कि हम राजद में मुखिया बनने से पहले हैं, राजद परिवार में तो हम मुखिया बनने से पहले भी हैं। और जिस पंचायत का हम नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ पर हमको लगता है कि राजद के बहुत कम वोटर हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जो महान जनता है, देवतुल जनता है, हमको बिहार से ज़्यादा वोट से बनाया। तो हमको नहीं लगता है कि हमको उस श्रेणी में रखा जाएगा। और ऐसे भी कुरहनी का परिवेश अलग है। कुरहनी की अगर मुजफ्फरपुर में अगर आप बात करेंगे तो कुरहनी अभी बड़ा हाईलाइटेड जगह है, क्योंकि यहाँ तो जिसको लड़ना है कोई विधायक से नहीं लड़ना है, उनको पंचायती राज मंत्री से लड़ना है, उनको कैबिनेट मंत्री से लड़ना है। तो हमको लगता है कि कोई 56-47 वाले ही, अगर भूमियार का गलती से सीट होता है तो 56-47 वाले ही कोई आएंगे, तो उन्हीं को कहीं मिलेगा। हम लोग की कहीं से नहीं लगता है कि हम लोग को उस सब में गुंजाइश है। और हम उस स्थिति में अपने आप को देखते भी नहीं हैं कि हम उस लड़ने की स्थिति में हम हैं भी। हम तो जो चनहटी ग्राम पंचायत के मुखिया जो बने हैं, यहीं के जनता को अगर हम संतुष्ट कर दें तो हम समझेंगे कि वो महाकुंभ हम नहा लिए, गंगा नहा लिए। हम इतना, हाँ, राजद अगर हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आदेश होगा, अगर उनको दिख गया, अगर उनको हमें वो चीज़ क्वालिटी दिख गई कि नहीं भाई लड़ा सकते हैं, तो एक कार्यकर्ता के रूप में हम हमेशा तैयार हैं। अगर नेताजी का आदेश आ गया तो हम सक्षम हैं और इतना विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम पर अगर विश्वास कर लिए तो हमको लगता है कि वो धोखा कुरहनी में नहीं खाएंगे। एक जिस तरह से हम बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीत के मुखिया बने हैं, उनको लगता है कि कुरहनी की महान जनता उसको दोहराते हुए कहीं ये इतिहास भी न रच दे कि बहुत ज़्यादा मतों से फिर कहीं ऐसा न हो कि विधानसभा भेज दे। लेकिन अभी हम उसके ख्वाब में हम नहीं हैं, क्योंकि अभी ख्वाब हम गलती से आपसे बात करने के क्रम में थोड़ा सा दिख गया हमको, हम बोल भी दिए, ये गलत भी किए हैं। लेकिन अगर नेताजी कहेंगे तो हम सक्षम तैयार हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ की जनता आपको मुखिया पद पर भी देख रही है और अब चाह रही है कि आप जैसे प्रतिनिधि को एक विधायक के रूप में देखे, और उसकी मांग भी जग रही है इस बार, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा कोई कार्य हम अभी तक चनहटी पंचायत में किए नहीं है मुखिया के रूप में। ऐसा भी कोई हमारा उपलब्धि अभी तक 3 साल में ऐसी नहीं हुई है। ठीक है, अगर लोग को पसंद आ रहा है, अगर लोग की का कहना होगा, लोग की अगर इच्छा होगी, और हम तो कोई निर्दलीय लड़ने नहीं जा रहे हैं, ये भी तय है। हमारी वो कभी सोच भी नहीं है निर्दलीय, क्योंकि हम पार्टी के सिपाही के रूप में हैं। नेताजी को अगर लगेगा, हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, कि नहीं भाई ये बंदा में सक्षम है, यह एक सिपाही का, राजद का एक छोटा आदना सिपाही उस चीज़ लायक है, तो हम इतना ज़रूर है कि अगर आदेश करेंगे तो उनको हम निराश भी नहीं करेंगे। एक अच्छी उपलब्धि हम कुरहनी से जरूर देंगे, और एक यहाँ का सीट उनके हाथ झोली में जरूर जाएगा। तो जिस तरह से लोगों के बीच में चर्चा है, और आपने भी आश्वस्त किया है कि अगर वो टिकट देते हैं तो इस बार कुरहनी का इतिहास रचाएगा, तो अब ऐसा मतलब 2025 के चुनाव में जो परिवर्तन होगा टिकट मिलने पर, तो अभी से उसकी तैयारी में कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देशित भी किया गया, फिर कुछ है बिल्कुल उसका फूका जा चुका है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो अब आपको स्पष्ट बोला ना कि हमारी कोई सी सोच ही नहीं है। हम क्या कहें कि नेताजी का अगर आदेश आएगा, आदेश उनकी होगी, हमारी कोई डिमांड नेताजी से नहीं है कि हम विधायक लड़ने जा रहे हैं। नेताजी को लगेगा हमें कि अगर वो चीज़ में सक्षम है तभी मैं इसका बात कर रहा हूँ, उससे नहीं। तैयारी तो हमें कार्यकर्ता के रूप में नेताजी का जो आदेश है, माँ बहन योजना के तहत सभी महिलाओं घर घर तक 2500 का जो पहुंचाना है वो हम लोग पहुंचा रहे हैं। पेंशन योजना को पहुंचा रहे हैं जो उनके द्वारा कहा गया है, या जो भी 200 यूनिट बिजली का कहें वो पहुंचा रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। अपनी विधायकी के कोई कार्य में हम नहीं लगे हुए हैं। हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। नेता को जो भी, हर कार्यकर्ता को हक है विधायक लड़ने का,
और नेता को अगर किसी कार्यकर्ता में इसी जो काम के बदौलत हमारे नेता कहते हैं कि जो काम करेगा वही इस बार आएगा, तो नेता को कोई भी कार्यकर्ता अगर कुल्हनी का नज़र आ गया, अगर उनको करेंगे तो फिर वो लड़ने के लिए तैयार है। तो उसी में से हम भी बात रखें, अगर उनको समझ में आया कि हम उस लायक हैं तो निसंदेह उनको निराश नहीं करेंगे। तैयारी तो ऐसे नहीं होगा, तो क्या जनता यहाँ का आश्वस्त रहा है कि इस बार जो है जो उनके मन में कंसेप्ट चल रहा है वो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देगा, केवल विधानसभा की घोषणा, टिकट के घोषणा का इंतजार है, देखिए जैसा कि लोगों के बीच में ये चल रहा है। वो तो जनता जनार्दन मालिक का जो होगा वो तो वोट के रूप में वो आएगा, और सब लोग तैयारी अपना करता ही है। हमारी वैसी तैयारी नहीं है, हमारी तैयारी यही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके पीछे हमारी तैयारी चल रही है। और कोई ये नहीं है कि विधायक की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। हम सारे कार्यकर्ता कुल्हनी के जो भी हैं सो नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी। पास के विधानसभा के चुनाव में बड़ई समाज का भी समर्थन मिल रहा है, जैसा कि चर्चा आ रही है। सारा समाज चाह रहा है कि इस बार जिस तरह से नेता बोलते हैं ना हमारे तेजस्वी प्रसाद, A to Z की पार्टी है, A to Z पूरी समाज चाह रहा है कि इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, और विश्वास जनता में जगी है। हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, पब्लिक के अंदर जा रहे हैं, माता बहनों में जा रहे हैं, माँ बहनों से बात होती है। जो बात के दरमियान जो एनर्जी हम लोग को दिख रहा है, हम लोग को एकदम पूर्ण विश्वास है कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 2025 में यहाँ आपकी बिहार की जो जनता है वो मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या बच्चे होंगे? मैं मुकुंद कुमार उर्फ अनिश सिंह, चन्नाटी ग्राम पंचायत राज मुखिया, सह राजद का एक छोटा सिपाही। धन्यवाद।